सोशल मीडिया पर ईरान से जुड़े कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इनमें ईरान के लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, नाच रहे हैं। केवल ईरान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ईरानी मूल के लोगों को जश्न मनाते देखा जा रहा है। किसी देश के राष्ट्रपति की हादसे में मौत हो जाए और लोग जश्न मनाने लगे, ऐसा कम ही होता है। नाराज हो सकते हैं, लेकिन मौत पर जश्न मनाने की वजह यकीनन बहुत बड़ी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की असमय मौत पर ऐसा हो रहा है। दुर्घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की पहचान एक कट्टरपंथी इस्लामिक नेता के रूप में थी। उन्हें बुचर ऑफ ईरान यानी ईरान का कसाई भी कहा जाता था। दरअसल रईसी साल 1988 में विवादास्पद डेथ कमेटी का हिस्सा थे। तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के आदेश पर इस कमेटी ने हजारों राजनीतिक कैदियों को फांसी की सजा सुनाई थी। ये संख्या 2500 से 30,000 बताई जाती है। इन कैदियों में ज्यादातर वामपंथी रुझान वाले मुजाहिदीन खल्क के लोग थे, लेकिन उनके बीच बहुत से ऐसे उदारवादी और वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया जिनका इससे कोई संबंध नहीं था। इसी वजह से रईसी को बुचर ऑफ ईरान भी कहा जाता है। हालांकि रईसी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था। रईसी ने साल 2017 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हसन रूहानी से हार गए थे। बाद में 2019 में मुख्य न्यायाधीश बने। फिर उन्होंने साल 2021 में दोबारा चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति बने। उन्हें जीत तो मिली, लेकिन वो जीत विवादित रही। उन पर धांधली के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगा। चुनाव के दौरान उदारवादी उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने को लेकर भी उनकी खूब आलोचना हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने सुप्रीम लीडर अली खमेनी के आदेश पर ईरान में शरिया कानूनों पर सख्ती से अमल शुरू किया और उनका विरोध करने वालों को कुचला जाने लगा। रईसी के कार्यकाल में महिलाओं के कपड़ों को लेकर बने हिजाब कानून को सख्ती से लागू किया गया। धार्मिक मोरालिटी पुलिस, गाइडेंस पेट्रोल की गतिविधियां बढ़ा दी गईं। उनके खिलाफ जगह जगह महिलाएं प्रदर्शन कर रही थीं। इनमें बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां भी शामिल थीं। महसा अमीनी ऐसी ही एक युवती थी। वो कुर्दिश मूल की थी। वो महिला अधिकारों की वकालत करती थी और हिजाब कानून के विरोध में उसने अपने बाल भी कटवा लिए थे। वो तेहरान के बाहर रहती थी और हिजाब कानून का पूरा पालन नहीं करती थी। ये विरोध का एक तरीका था। 16 दिसंबर 2022 को वो अपने भाई से मिलने तेहरान आई तो गाइडेंस पेट्रोल की नजर पड़ गई। उन्होंने 22 साल की इस युवती को हिरासत में ले लिया। उसके बाद पुलिस ने घर वालों को बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों और गवाहों ने गाइडेंस पेट्रोल के इन दावों को खारिज कर दिया। गवाहों के मुताबिक वैन में गाइडेंस पेट्रोल ने महसा अमीनी को प्रताड़ना दी, उनको बुरी तरह पीटा। डॉक्टरों ने भी कहा कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही महसा की मौत हो चुकी थी। महसा के सिर और पैरों पर गंभीर चोट के निशान थे। अस्पताल की तरफ से जारी तस्वीर में महसा के कान से खून निकल रहा था और आंखों के नीचे भी चोट के निशान थे। कुछ दिन बाद महसा के ब्रेन की तस्वीर भी सामने आ गई। इसमें भारी चोट के निशान थे। दिमाग में खून फैला हुआ था, मतलब सिर पर भी वार किया गया था। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में आंदोलन होने लगा। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। रईसी सरकार ने उन्हें बेरहमी से कुचला। 551 लोग मारे गए। 20,000 के करीब लोग गिरफ्तार किए गए। इसी पुलिसिया कार्रवाई में 62 साल की मीनू मजीदी की भी मौत हुई। अब रईसी की मौत पर मीनू मजीदी की बेटियों ने भी जश्न मनाया है। इनके अलावा 2 अन्य ईरानी महिलाओं का भी वीडियो सामने आया है जो इस खबर पर खुशी मनाती दिखाई दे रही हैं। मेर से देह शाहीन कार और सीमा मुराद बेगी को हंसते और डांस करते हुए देखा गया है। साल 2022 के विरोध प्रदर्शन के दौरान शाहीन कर को सुरक्षा बलों ने अंधा कर दिया था और पुलिस कार्रवाई में मुराद बेगी का एक हाथ काम करना बंद कर दिया था। ईरान के सुप्रीम धार्मिक लीडर अली खमेनी के विचारों को क्रूरता से लागू करने वाले इब्राहिम रईसी ने दर्द की एक ऐसी लकीर खींची है जिसकी वजह से उनकी मौत पर बहुतेरे लोग खुशी से झूम उठे। ब्रिटेन के लंदन में ईरान की एम्बेसी के बाहर लोगों ने जश्न मनाया और खुशी में डांस किया है। हाल ही के दिनों में ईरान के मशहूर रैप सिंगर तुमाज सालेही को मौत की सजा सुनाई गई है। दुनिया भर में इस फैसले की आलोचना हो रही है। एक दिन पहले ही एक और गायक
आमिर तातालू को सलाखों के पीछे भेजा गया है। ईरान में दमन इस पैमाने पर है कि दुनिया के अलग अलग देशों में कुल मिलाकर ईरान के 34 लाख शरणार्थी हैं। 2022 में ईरान से भागकर करीब 30,000 लोगों ने दूसरे देशों में शरण मांगी है।